श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम आप सभी एक ऐसी परंपरा से संबंध रखते हैं जिसका इतिहास और जिसकी प्रतिष्ठा अति उत्तम और दीर्घ है। भगवान के अवतार संतों के रूप में, भगवान के अवतार किसी अन्य रूप में इस भारत भूमि पर होते हैं, क्योंकि जो भी युग है, कल युग है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, इस युग में जिसकी आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुसार वो परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो है ना, इस भारत भूमि पर अवतार धारण करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, सभी शास्त्रों में जो भी शास्त्र आप पढ़ेंगे तो भगवान के अवतार के पीछे का जो मुख्य कारण होता है वो कारण होता है साधुओं का परित्राण, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। देखिएगा, कभी भी जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो उसका कारण होता है जो साधु पुरुष हैं उनका परित्राण, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। ये भगवान के अवतार का एक रहस्य है, क्योंकि वो क्या हैं, भगवान पूर्ण है। इसलिए हम लोग कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्। और आप उपनिषद पढ़िए, वेदांत पढ़िए या धर्मशास्त्र पढ़िए, इतिहास पढ़िए, उन सभी में जो सत्य शब्द आता है उस सत्य शब्द का यहाँ पर परमात्मा से संबद्ध है, वहीं पर उस सत्य शब्द का संबंध साधुओं से भी होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सत्य शब्द परमात्मा के लिए, क्योंकि हम कह चुके हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्, जो पूर्ण हो और उसी के लिए सत्य का प्रयोग किया जाता है। और संत और भगवान में कोई भेद नहीं है, ऐसा कहते हुए इस सत्य शब्द को संतों के साथ भी जोड़ दिया गया है। तो सत्य शब्द जहाँ परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है वहीं पर साधुओं के लिए भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि महापुरुष साधु संत ब्रह्म स्वरूप हुआ करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी संत महापुरुष होते हैं ना, वो परमेश्वर का अंश अवतार, एक अंश का अवतार लेकर के अवतीर्ण होते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी से विश्व को उज्जवल प्रकाश देते हैं और उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। आम जनता के लिए ज्ञान का उपदेश करते हैं संत महापुरुष। इस प्रकार हम संत और ईश्वर
दोनों को एक ही तत्व मानते हैं। क्या मानते हैं? एक ही तत्व मानते हैं। एक परमात्मा की चर्चा हुई, सत्य की चर्चा हुई, परमात्मा के अवतार का रहस्य हमने जाना। अब हम आते हैं कि जिस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, जिस परंपरा के हम अनुयायी हैं, उस परंपरा में हमारे संतों के रूप में, महापुरुषों के रूप में कैसे कैसे अवतीर्ण हुए और उन्होंने जगत के लिए क्या किया, संसार को क्या देन है ऐसे महापुरुषों की। तो मैं अगर चर्चा करूं तो हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वेद दर्शनाचार्य पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, उन्हीं की जीवनी को लेकर के चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। और आज से यथा समय हम पूज्य गुरुदेव भगवान की उस परम पवित्र जो चरित्र हैं उनका हम लोग गुणगान करेंगे। तो ऐसे जैसे मैंने भी पूर्व में अभी कहा कि संत और ईश्वर एक ही तत्व हैं, तो ऐसे सर्वमान्य विश्ववंद्य उन्हीं संतों में जो परमेश्वर का अंश हैं, हमारे आराध्य योगेश्वर श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, वो उस ईश्वर के अंश हैं, उस तत्व के अंश हैं, उस सत्य के अंश हैं। तो उनका पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्म जन्मांतरीय जो सौभाग्य है, वो सौभाग्य से हमें सतगुरु के रूप में वो प्राप्त हुए हैं। क्यों? कि जब तक आपका सौभाग्य नहीं होगा, जब तक आपके पूर्व संचित कर्म नहीं होंगे, तब तक आपको किसी संतों का आशीर्वाद, संतों की सानिध्य, संतों की लीला सुनने को नहीं मिलेगी। ये बात सत्य है। क्योंकि अगर हम देखो, हमारा सनातन संस्कृति, सनातन भारत हमको शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार ही चलते हैं। जो हमारे लिए शास्त्र निर्देश करते हैं, जो हमारे लिए सद्गुरुदेव भगवान निर्देश करते हैं, जो हम जिसके लिए हमको प्रेरित किया जाता है, हम उसी को मान करके चलते हैं। तो शास्त्र की चर्चा करें तो शास्त्रों में सद्गुरु को परमात्मा से भी बड़ा माना गया है। मैं अभी कहा कि परमात्मा और संत में दोनों एक हैं, परंतु शास्त्रों की बात एक और भी है जिसमें सतगुरु को परमात्मा से भी बड़ा माना जाता है। उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्ट न काश्चन। कहते हैं कि कदाचित मतलब किसी दोष के कारण परमात्मा सदाशिव अगर रूठ जाते हैं, परमात्मा सदाशिव अगर रूठ जाएं, तो गुरुदेव उन्हें मनाने का उपाय बताते हैं कि उस शिव रूठे हुए शिव को कैसे मनाया जा सकता है। और उसे अमल में ला करके, उस सद्गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग को अमल में ला करके परमात्मा को मना लिया जाता है और परमात्मा मान भी जाते हैं, क्योंकि संतों के द्वारा उपदेशित है। परंतु अगर गुरु रूठ जाए तो उसको मनाने का कोई भी चारा नहीं है। कृपानिधि गुरु महाराज अपने प्रति प्रसन्न जीव को देह रूप पिंजड़े से मुक्त करके निरावरण ब्रह्म आकाश में विचरण करने का सौभाग्य सुलभ कराते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा से बिछुड़ करके अविद्या के अंधकार में भटकते हैं, वो जीव को पुनः अपने पिता की गोद में बिठा देने वाले सतगुरु की महिमा अवर्णनीय है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आइए हम हमारे पूज्य गुरुदेव के बारे में अगर चिंतन करते हैं तो पूज्य गुरुदेव कृपा प्रेमामृत के अथाह सागर हैं। जिन्होंने पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन किए, पूज्य गुरुदेव भगवान की सत्संग किया है,
वो इस बात को भली भांति जानते हैं। जिसका कण कण अगणित गुणरत्न राशि से उद्भाषित और उल्लसित है, वे अपने उपासक की गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण सब कुछ है। आप जो उसको मानो वो सब कुछ है। क्यों? क्योंकि असंख्य शरणापन्न साधकों को अंतराकाश से अज्ञान की गाढ़ कुहू मिटा करके वहां पूर्ण चंद्र ही उज्जवल हुए हैं। उनकी ज्योत्सना उनमें प्रकट की है। अब ये जितनी भी चर्चा है, ये सब ऐसे महान आदर्श विभूति के दर्शन और उनके सत्संग का साधारणतया संसार में सबको सुलभ नहीं होता। आज वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्यों में ही कितने शिष्य ऐसे हैं जो पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, नहीं सुन पाते, नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म के संचित कर्म के अनुसार अपनी जीवन यात्रा को चला रहे हैं। उनकी मति इधर आती नहीं, वो अलग अलग दिमाग कहीं ना कहीं चला जाता है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान की जो जीवन लीला है, उस जीवन लीला को हम लोग श्रवण करेंगे और जो भी यथामति हमारे मन में आएगा उसको हम लोग आपसे शेयर करेंगे, आपके साथ विचार साझा करेंगे। अब ये बात आप पर निर्भर करती है कि आप उसको कितना समय दे करके सुन रहे हैं। वैसे तो हम ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट आप चलते चलते भी सुन सकते हैं। तो हो सके तो भगवान की लीला और संत की लीला, महापुरुषों का चरित्र सुनना चाहिए, जिससे संस्कार बनते हैं। क्या बनते हैं? संस्कार बनते हैं। और संस्कार जिसके बन जाते हैं वो व्यक्ति अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए आए हम लोग पूज्य गुरुदेव भगवान की उस वाणी का लाभ लेंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान की लीला का बड़े आनंद के साथ में अपने हृदय में आनंद लेंगे। सो आज इतना ही कहूँगा और कल से फिर आगे की जो चर्चा होगी पूज्य गुरुदेव भगवान की वो करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान की जय।